हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर वेरिएबल रजिस्टर और पोटेंशियोमीटर के बारे में है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल रजिस्टर और पोटेंशियोमीटर को सर्किट में किस तरह यूज़ करते हैं, इसके अलावा इनकी वैल्यू को किस तरह से पढ़ते हैं। इन सारी बातों का आज हम डिटेल से तज़किरा करेंगे इस लेक्चर में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को एंड तक देखिएगा और किसी किस्म का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेरी को बहुत जल्द दूर कर दूँगा। वेरिएबल रजिस्टर और पोटेंशियोमीटर एक ही कंपोनेंट के दो नाम होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इनको लगाने के तरीके पे होता है कि इनका आप किस तरह से यूज़ करते हैं। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल रजिस्टर और पोटेंशियोमीटर आपको मिलते हैं, लेकिन उनमें से चंद एक मैंने आपके सामने शो किए हैं। अगर आप इनकी वर्किंग को समझ लें तो आप किसी भी रजिस्टर को या पोटेंशियोमीटर को आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे जो आम यूज़ होने वाले वेरिएबल रजिस्टर या पोटेंशियोमीटर हैं वो 3 पिन वाले पोटेंशियोमीटर होते हैं। जिस तरह आप देखें, ये वाला जो पोटेंशियोमीटर है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और आमतौर पे एम्पलीफायर्स के अंदर यूज़ किया जाता है और इसे वॉल्यूम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये जो वेरिएबल रजिस्टर है इसको हम यूपीएस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये रजिस्टर है, सेम इसी तरह ये रजिस्टर है, इसके भी 3 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा कुछ दूसरी टाइप के रजिस्टर भी आते हैं जिनके टोटल 2 पॉइंट्स होते हैं। जिस तरह ये रजिस्टर आप देखें, इसके टोटल 2 ही पॉइंट्स हैं। तो इसको आप पोटेंशियोमीटर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, इसको सिर्फ आप वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एक और टाइप का जो वेरिएबल रजिस्टर है जो कि आमतौर पर फ़ैन रेगुलेटर के अंदर यूज़ किया जाता है, इसमें टोटल 5 पॉइंट होते हैं। 3 इसके ये वाले पॉइंट होते हैं फ्रंट पे और इसके 2 पॉइंट इसकी बैक पे होते हैं। इसके ये जो 2 पॉइंट हैं इसके स्विच के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, यानी इसके अंदर स्विच और वेरिएबल रजिस्टर बिल्ट इन होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, इनके पिन का अरेंजमेंट है किस तरह से होता है। तो मैंने ये बड़े वाला रजिस्टर लिया है ताकि आपको इसके जो पॉइंट्स हैं अच्छे तरीके से नज़र आ सकें। इसके अलावा इसकी वैल्यू को भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर वैल्यू लिखी गई है B500K। 500K का मतलब है कि इस रजिस्टर की वैल्यू जो है 500 किलो ओम है। 500 किलो ओम का मतलब ये है कि इसके अगर दो बाहर वाले जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर A और पॉइंट नंबर जो B है, इसके जरिए अगर आप रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो इससे आपको मिलेगी 500 किलो ओम की फ़िक्स रेजिस्टेंस, जिसे आप चेंज नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको के बाहर वाले 2 पॉइंट हैं, किसी भी एक पॉइंट के साथ मिडल वाले पॉइंट को यूज़ करना होगा। क्योंकि रजिस्टर के 2 पॉइंट होते हैं तो आप इसके जो बाहर वाले 2 पॉइंट हैं किसी भी एक पॉइंट को इसके सी पॉइंट के साथ यूज़ करें तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगी वेरी होती हुई। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं बी को यूज़ करता हूँ, तो बी को आप अगर यूज़ करते हैं सी के साथ तो इस पॉइंटर को मूव करवाने के बाद आप इसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर पाएंगे। ये जो पॉइंटर है ये इसके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक मूव कर सकता है, यानी इसकी फुल रेजिस्टेंस को ये चेंज कर सकता है। अगर आप इस पॉइंट को बी पॉइंट के करीब लेके आते जाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन अगर आप इस सी पॉइंट को बी से दूर लेके जाते जाएंगे यानी कि यहाँ तक, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर आप इसकी वैल्यू को मैक्सिमम कर दें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 500K मिलेगी। अगर आपको इससे भी ज़्यादा रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करना है तो आप इससे बड़ी वैल्यू का रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो इसके अलावा एक दूसरा मैंने आपको रजिस्टर दिखाया था जो कि बहुत कॉमन है और फ़ैन रेगुलेटर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके भी टोटल 3 पॉइंट्स हैं ऊपर, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट इसके नीचे वाली साइड पर भी लगे हुए हैं। इसकी वैल्यू भी 500K है, सेम इसी तरह कोड इसमें लिखा हुआ है B500K। इसमें ये जो 3 पॉइंट है इनका फंक्शन तो सेम इसी तरह है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ये है कि इसके साथ एक स्विच भी दे दिया गया है ताकि आप इस स्विच की मदद से किसी चीज़ को ऑन या ऑफ करवा सकें। फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए और लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं रजिस्टर। तो उसमें हम स्विच भी इसके अंदर लगा देते हैं ताकि हमें एक एक्स्ट्रा स्विच यूज़ ना करना पड़े। तो स्विच का सिर्फ 2 पॉइंट इस तरह होते हैं बने हुए इसके अंदर। जब आप इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये पॉइंट इसके साथ मिल जाता है और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप इसको मज़ीद रोटेट करवाने से चेंज कर सकते हैं। इसमें देखें, इसके अगर एक ख़ास वैल्यू से ज़्यादा से घुमाएं इस तरह से इसकी आवाज़ होती है। इसके अलावा जो छोटे रजिस्टर हैं इनकी वैल्यू को पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन लगाने का तरीका बिल्कुल इसी तरह है। ये जो रजिस्टर है इसके ऊपर देखें आप 503N लिखा हुआ है, 503 और N एक सीरियल नंबर है और 503 इसकी रेजिस्टेंस है। इसकी रेजिस्टेंस बड़े रजिस्टर की तरह नहीं होती बल्कि ये कोड है, तो कोड को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 50 को आप सेम लिख देंगे जिस तरह हम जो फिक्स रजिस्टर है इसकी वैल्यू को निकालते हैं, पहले 2 डिजिट एज इट इज़ आ जाते हैं और जो तीसरा डिजिट है इसकी जगह पे हम इतने मज़ीद ज़ीरो लगाएंगे इसके साथ। अभी 3 है तो इसका मतलब है हमें इसे 3 ज़ीरो इसके साथ लगाने पड़ेंगे। तो ये हमारा जो रजिस्टर बना है 50 किलो ओम का बना है, यानी इसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 50 किलो ओम है। लगाने का तरीका बिल्कुल उसी तरह है। इसके ये वाले जो 2 पॉइंट हैं ये फिक्स रजिस्टर के पॉइंट हैं, जो बाहर वाले 2 पॉइंट हैं और मिडल वाला जो पॉइंट है इससे हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। इस तरह के जो रजिस्टर हैं यूपीएस में या हमारे जो एम्पलीफायर है इनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो हम इस रजिस्टर को वेरिएबल रजिस्टर या पोटेंशियोमीटर भी कह सकते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगा कि इस वेरिएबल रजिस्टर को पोटेंशियोमीटर के तौर पे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली वेरिएबल रजिस्टर और पोटेंशियोमीटर एक ही चीज़ होती है, फ़र्क सिर्फ इनके लगाने के तरीके पे होता है। तो अगर आप इस वेरिएबल रजिस्टर के जो 2 पॉइंट्स हैं बाहर वाले ए और बी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, इस पर आप अगर अप्लाई कर दें वोल्टेज, यानी यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज या नेगेटिव, कोई भी एक आप पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सपोज़ किया पॉजिटिव अप्लाई किया, यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई किया, तो इसकी जो वोल्टेज की वैल्यू है वह 12 वोल्ट है। और इसका जो मिडिल वाला पॉइंट है, यहाँ से मैं लेता हूँ आउटपुट। तो एक मैं पॉइंट से ले लेता हूँ नेगेटिव से, यानी कि ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया एक, और दूसरा पॉइंट मैंने ये ले लिया। इन दोनों के दरमियान अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊँ तो इसके पॉइंटर को आप मूव करेंगे जब तो आप देखेंगे कि वोल्टेज वेरी होंगे। वोल्टेज वेरी क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी तो इसके वोल्टेज भी वेरी होंगे। तो आप इसके पॉइंट को कहीं भी मूव करवा के अपनी मर्ज़ी के वोल्टेज यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल दी है 12 वोल्ट की, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 2 पॉइंट वाला रजिस्टर है उसे आप पोटेंशियोमीटर के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो ही कोई नई वीडियो लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी कोई वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल पर आप विज़िट कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।